बनने नहीं बनने तो फिर सेटअप हलकत आती है दा नेगेटिव वर्ड कोई नहीं बोलना जो गिल्ली हो जाती है ऐसी चीज में ठीक कोड़ चावल भी दे दो खाना हाँ चावल है ना साल बाद आंदा ना भुल जाएगा आ तो भरने पड़े हैं ये तो मैं खा ही लेने कच्चे चौल खाने में तेज है आंटी एक काम करो तुम मम्मी को उत्थे साइड ते जाओ क्यों हाँ रहने दे ओहो पता नहीं तो एक तो थे गिल्ली क्या अरे बैठो तो सही कितों कांड रहा मैं परसों के कपड़े दे के दाग के मैं पाया कोई नहीं हुंदा पंडित बेचारा लिबड़िया तिबड़िया जा ਜਾਇਓ ਆਂਟੀ तिलक तुलक लाए ना ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ नहीं बोलती मैं ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਸਪੇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਲੀ ਆ और नहीं पड़तानी कर ली अच्छी लगती हुंदी है ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ कवर करा बीबी ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਭਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਚਲੋ नहीं आ जाओ ਚੌਂਗੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ रोना नहीं पाना ਔਰ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਲੀਜ਼ बह जाओ ठीक है आंटी साइन से शिकल कर अच्छा हंगारा भरी जाए अच्छा ठीक है ना ਕਿਨੂੰ ये भी डाल दो चावल पानी ਜੈ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਲਓ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕਰਵ ਹੋਵੋ ਇਹ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ओदी करके रखी सी विचकार नहीं मैं इधर अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ मेरिया हमवतियां बिगड़ जानियां ਕੋਈ ਨਾ मम्मा स्टाइल वास्ते बोले कि मेरा रख लिया हां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਪਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ आ दे दो कल्ला है दे दो कर दो एक ना एक के चौल सिੱਟੀ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਤੇ ਚੌਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਏ नमस्ते भैया गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि मेरा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अब उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और मेरा सबका ही भला हो। मैं भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि गजराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी
ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पूर्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके तक उन्हें पूजन दान में प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के जहां चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोव्रत में अर्थ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चात किया, गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बस जी, हिंदी करते ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਅਰਧ ਦੇਂਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟ ਦੂੰਗੀ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਨਾ ਤੇ ਕੱਟ ਦੂੰਗੀ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਹਨਾ ਮਿਲਣੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ हो गई ਹੋ ਗਿਆ इन्हें थोड़ा ਉਹ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਥਾਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵਟਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ बड़ी कार्टून ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਫੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ नहीं करते ਨਹੀਂ अच्छा पति नहीं बताते हैं ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਟਾਉਂਦੇ चलो दस पतियां का की बनाया केला ते पापड़ियां
ਬਣੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੁਣ ਵੀਰਾ ਸੁਖਾਨ ਬੱਚੇ ਦਕਸ਼ਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ दोबारा पैर छुओ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਾਂ ਸੀ ਚੌਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟ ਲਿਆਓ ਕੁੜੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚ ਕੱਢ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ आ जाओ बच्चों पीछे हटो ਇਹ ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੀਦੇ ਬਟਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀਵਾ ਹਾਂ ਥਾਲ ਬਟਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲ ਬਟਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ